Assalamu alaikum. My name is Sarafat Khan. My roll number is 20GB407. My enrollment number is GM3092. It is my second topic, measure of dispersion of statistical method in geography. Today I explain this topic. Measure of dispersion. Measure related to calculate. Dispersion किसे कहते हैं? अब ये dispersion measure the extent to which the item vary from some central value. इसका मीनिंग है कि जो सीरीज में जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हों सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है मीन, मीडियन, मॉड, ये सेंट्रल वैल्यू ये जो हमारे सीरीज में ऑब्जर्वेशन से कितना वेरी कर रही हैं, यही हमारा डिस्पर्जन कहलाया जाता है। जैसे ये हमारी एग्जांपल दे रखी है, इसमें जैसे 2, 4, 9 अर्थमेटिक मीन निकालना है। जैसे समेशन x अपॉन n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले ऐड किया जितने भी हमारे जो ऑब्जर्वेशन है सम किया इनका 2 + 4 + 9 अपॉन 3, इनका समेशन क्या आया 15। और कितने ऑब्जर्वेशन थे 3, इसको डिवाइड किया 15 को 3 से तो 5 आया। ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आया। इसको वेरी कितना कर रहा है, वेरी के लिए हम जो डेविएशन पता करते हैं। जैसे ये है हमारा 5 एवरेज, इस वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है, जैसे 2, -5, यही हमारा जो है डी कहते हैं हम इसे डेविएशन। ये कितना वेरी कर रहा है -3, यही हमारा जो है डेविएशन निकालेंगे। इसी से मतलब पता चलता है डिस्पर्जन जो है, डिस्पर्जन वो होता है जो सीरीज में ऑब्जर्वेशन जो है वो सेंट्रल वैल्यू से कितना वेरी कर रहा है। और इसमें सेकंड टर्म आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीन। इसका मीनिंग है जो मीन से हम जो है क्या मेजर करते हैं, डेविएशन, उसका जो स्क्वायर रूट जो कहलाया जाता है अर्थमेटिक एवरेज का। जैसे हमने डेविएशन निकाला था ना डी निकाला था, जैसे जो हमारा मीन आया था 5, इस एग्जांपल को लेते हैं मीन 5, जो मीन से हम जो डेविएशन निकाल रहे थे। जैसे एक ऑब्जर्वेशन लिया उसमें से माइनस कर दिया हमने मीन को, वो हमारा डेविएशन हो गया। अब इसी का जो है हम समेशन करेंगे तो इसका जो है हम अंडर रूट अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाया जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। हम इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, इसका फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट में समेशन FD² अपॉन समेशन एफ जो है फ्रिक्वेंसी है, डी जो स्क्वायर है, ये हमारा डी जो डेविएशन है, जो हमने ये वाली एग्जांपल अभी समझाई थी निकाल कर डी की। वेरिएंस भी एक इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद एक वेरिएंस आता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस उसे कहते हैं जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके निकालना ही हमारा वेरिएंस कहलाया जाता है। इसमें एक और टर्म आती है, थर्ड टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज ए डायमेंशन लेस रिलेटिव मेजर होती है डिस्पर्जन की, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है डिस्पर्जन की। और इसको हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। जैसे ये है हमारे फॉर्मूले में दे रखा रेशियो स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन का रेशियो, एंड मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई बाई कर दिया, तो ये हमारा जो परसेंटेज तो आ रही है, यही हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाया जाएगा। इसको हम इन तीनों को निकालने के लिए हमारे जो है टाइप्स होते हैं ना डेटा सीरीज के। जैसे पहले हमने डेटा सीरीज के तीन टाइप थे, ऐसे इसमें इंडिविजुअल डेटा सीरीज से निकालने का फर्स्ट टाइप, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और हमें जो है वेरिएंस निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। डेटा सेट दे रखा है 320, 540, 480, 540, 420, 240। पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन वही है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम कर दिया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन है, मीन निकालने के लिए जो है हमने जैसे ये है ना इनका सम किया था अभी, सबका सम, ये सम कर दिया 2540 आ गया अपॉन 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या आया, इसको 6 से डिवाइड किया तो 420
3.33 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वही है जो पहले तो अंडर रूट में समेसन किया है, ये x माइनस ये है मीन, x जो है, x जो ऊपर लग रहा है हमारे, ये मीन कहलाया जाएगा। इसका स्क्वायर ये डी भी कहलाते हैं, हम इसे डी भी कह सकते हैं, डी डेविएशन का स्क्वायर भी कह सकते हैं हम, कहना चाहें तो इसे डेविएशन का अपॉन एन पूरे अंडर रूट में आएगा ये। अब वही है जैसे टर्म ली पहली ऑब्जर्वेशन की टर्म में से माइनस कर देंगे मीन को, ब्रैकेट में रखना है ऑब्जर्वेशन की टर्म माइनस में मीन, इसका ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड टर्म लेंगे, ये सेकंड टर्म में माइनस कर देंगे इसमें से जो मीन जो आया था, ये ऐसे ही अंडर रूट इसका ब्रैकेट में स्क्वायर। ऐसे ही ब्रैकेट में 480 लेंगे जो था हमारी थर्ड टर्म में, माइनस में मीन माइनस कर देंगे मीन, जो हमारी मीन आया था 423.33, उस ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट ये ब्रैकेट क्लोज इसका स्क्वायर। ऐसे प्लस ये ब्रैकेट 540 माइनस जो हमारा मीन आया था। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे तो हमारा माइनस करने के बाद इसमें से इसके माइनस करने के बाद इतना आएगा, माइनस में 103.33 ब्रैकेट में, फिर उसका स्क्वायर। ऐसे ही प्लस सेकंड टर्म का माइनस करेंगे तो 116.667 ब्रैकेट में स्क्वायर। ऐसे ही प्लस ब्रैकेट में आएगा 556.63 जो हमारा ये थर्ड टर्म था इसका ब्रैकेट में स्क्वायर। ऐसे ही फोर्थ टर्म का आएगा, जो हमारा ये वाला फोर्थ टर्म है, ऐसे ही इसका आएगा, इस वाले को में से इसका माइनस में आएगा, ये ब्रैकेट में आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही हमारा ये लास्ट टर्म है 6 to 40 में से माइनस करेंगे जब मीन को, तो हमारा माइनस का 183.33 आएगा ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या, अब ऐसे ये इनका जो ये है इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर करने के बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये आएगा, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही सेकंड टर्म का ये आएगा, ये वाला हमारा स्क्वायर आएगा। ऐसे ही थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का स्क्वायर ये आएगा मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 बार इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर तो आते ही होगा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो ये इतना आंसर आएगा। ऐसे ये हमारा ये फिफ्थ टर्म, इसका इतना आएगा। सिक्स टर्म में इसका इतना आएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो अपॉन वही 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको टोटल कर दिया, टोटल सम करेंगे तो इनका, तो हमारा अंडर रूट में आएगा, क्या आएगा अंडर रूट में हमारा 27,428.36 इतना आएगा। अपॉन 6 क्या है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसको काटेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा 12,454.6 ये हमारा अंडर रूट में आ गया। इसमें डिवाइड देने के बाद 6 से इसमें डिवाइड देने के बाद, और क्या आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 111.6, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब वेरिएंस क्या था, वेरिएंस हमारा था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो, वही हमारा वेरिएंस आ जाएगा। जैसे 12,454.6 ये हमारा वेरिएंस आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला था वही जो हम कह रहे थे, पहले हमने समझाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था 111.6 आया था, इसके अपॉन में मीन कर देंगे। जो मीन हमने निकाला था ना, ऊपर जो निकाला था मीन, ये 423.33 अपॉन में ये आ जाएगा मीन हमारा, और मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम काटेंगे तो 26.36% आएगा हमारा, यही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाया जाएगा। अब ये हमारा जो है एक डिस्क्रीट डेटा सीरीज के ज़रिए हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये हमारी टेबल दे रखी है, टेबल में सिर्फ हमें जो है इतनी टेबल दे रखी होगी, इतनी टेबल, सिर्फ इतनी, ये दो जो हैं ऑब्जर्वेशन की और फ्रिक्वेंसी की, ये तो हमने टेबल बना रखी है पहले से ही। जैसे एक्स है, एफ है, तो इसके लिए आगे का एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। डी जो हमारा डेविएशन है वो फाइंड करने का,
फिर इसका डी स्क्वायर, फिर एफ डी स्क्वायर। पर इससे सबसे पहले क्या है, एफ एक्स निकालेंगे हम। एफ एक्स वही है एक्स का जो ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी से करा तो इतना आएगा। जैसे 100 है, 100 का मल्टीप्लाई 5 से किया 500, 140 का मल्टीप्लाई 2 से किया 280, 170 का 6 से किया 1020, ऐसे 200 का 4 से किया 800 आ गया, 250 का 3 से किया 750 आ गया, ऐसे ही 256 से 9 का किया तो 2304 आ गया, ऐसे ही 278 से 7 का किया तो 1946 आ गया। और ऐसी समेसन कर लिया है किसका, फ्रिक्वेंसी का टोटल सम जो है ऊपर से नीचे ऐड करेंगे 36 आएगा। ऐसी एफ एक्स का समेसन करेंगे तो 7600 आएगा। अब हम डी निकालने के लिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकालते हैं इस डिस्क्रीट में, समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ एक्स क्या आ रहा था हमारा, ये 7600 है, और समेसन एफ 36। इसको हमने जो है 7600 को 36 से डिवाइड दिया तो 211.1 ये हमारा मीन आ गया। अब इससे हम डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे वो हम जो है अब बताते हैं, डी निकालने का तरीका। डी जो है जैसे ये है, डी मैंने बताया था जैसे डी किसे कहते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन की पहली वैल्यू माइनस मीन, ये मीन है जो हमारा जो मीन आया है। ऐसी जैसे पहली वैल्यू क्या है एक्स है ना, और माइनस में कर दिए गए 211.1, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में 111.1 जो है हमारा डी आएगा, पहले वैल्यू का डी। ऐसे ही जो है 145 में से जो है हम इसको 211.1 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में ये आएगा 71.1, ये हमारा माइनस में आएगा। ऐसे ही जो है हम थर्ड वैल्यू लेंगे, थर्ड वैल्यू कौन सी, थर्ड वैल्यू ये वाली लेंगे 170 को, इसमें से मीन माइनस करेंगे तो हमारा ये आएगा माइनस में 41.1। ऐसे ही हम जो है फोर्थ लेंगे तो फोर्थ में से मीन माइनस करने पर ये आएगा। ऐसे ही फिफ्थ में ये आएगा, ऐसे ही 6 में ये आएगा हमारा। ऐसे ही 7 वाले में से मीन को माइनस करेंगे तो ये आएगा। और आगे डी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इतना जो है डी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर इतना आ जाएगा। ऐसे ये है थर्ड वैल्यू का इतना आएगा, फोर्थ का हमारा 123.21 आएगा। ऐसे ही हमारा जो 4 है 38.9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आएगा 1513.21। ऐसे ही हमारा ये है इस वैल्यू का 6 वैल्यू का स्क्वायर करेंगे इसका तो हमारा जो है डी स्क्वायर जो है इतना आएगा। ऐसे ही 66.9 है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ऐसे ही एफ डी स्क्वायर, ऐसे एफ है, एफ का डी जो है डी ये, एफ ये डी ये, इनका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा इतना आएगा। ऐसे ये है 2 का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर वाली इसमें करेंगे तो इतना ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके। ऐसे ये है ये वाला थर्ड पे जो 6 दे रखा है इसका डी स्क्वायर में करेंगे फ्रिक्वेंसी के तो इतना आएगा। ऐसे ये है 4 से करेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा। ऐसे ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो डी स्क्वायर में तो इतना आ जाएगा। ऐसे ही 9 वाले का इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना आ जाएगा। ऐसे ही 7 है, 7 जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसका मल्टीप्लाई हमने जो है किस में किया, डी स्क्वायर में, तो इतना आ जाएगा। अब इसका जो समेसन एफ डी स्क्वायर इन सब का टोटल किया, इन जितना भी है इसका टोटल करेंगे तो समेसन एफ डी स्क्वायर क्या आएगा हमारा 1,36,467 आएगा, 67.56 ये हमारा समेसन एफ डी स्क्वायर आ गया टोटल इसका। अब इसको जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वही है अंडर रूट में समेसन एफ डी स्क्वायर, जो समेसन एफ डी स्क्वायर ये निकाला है अपॉन समेसन एफ जो हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी है ये 36 जो आई थी, इससे इसमें डिवाइड दे देंगे जो 1,36,467.56 अपॉन 36 जो है अंडर रूट में, इससे 36 से इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा अंडर रूट में आएगा क्या आएगा, अंडर रूट में 3,790.765 ये अंडर रूट में हमारा आ गया। अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा
1.57 ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के बाद एक वेरिएंस आती है, वेरिएंस टर्म है जो अगली वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा आया है 61.57, इसका स्क्वायर कर दिया, 61.57 है, इसका स्क्वायर किया तो हमने तो हमारा ये आएगा 3790.86 करीब तकरीबन इतना आएगा अप्रॉक्स में। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालने के लिए हमने जैसे फॉर्मूला बताया था, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आया था, 61.57 आया था अपॉन मीन, जो हमारा मीन जो हमने कैलकुलेट किया था ये 211.1। इसको जो है अगर 211.1 से इसमें डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाई 100 तो 29.166 आएगा। तो हम इसको इतना ही लेंगे, 2 डिजिट तक 29.166% हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया। अब थर्ड टाइप होता है, इन थर्ड टाइप जो है हम जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल के जरिए जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये निकालना है डेटा में। ऐसी इसमें जो है सिर्फ हमें जो है ये चीज़ दे रखी होगी टेबल में, सिर्फ ये तो हम आगे बनाते हैं, ये बना रखी है पहले से टेबल, सिर्फ ये। अब क्या है, एज दे रखी है, जैसे एज दे रखी है, ये फ्रिक्वेंसी है हमारी। पहले फ्रिक्वेंसी का इसका टोटल किया तो हमने जैसे यहाँ से लेके 50, 70 और 80, 150, 180, 120, 70, 50 इसका एडिशन किया, समेसन एफ, तो हमारा 770 ये हमारा एफ आ गया। और मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू हमारी जो है ये होती है अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम जो है मिड वैल्यू को निकालने के लिए जैसे 20 प्लस 25/2, इसको 25 ये आएगा 45 को 2 से डिवाइड किया तो 22.5, ये हमारी 22.5 जो हमारी मिड वैल्यू आ गई। क्या आ गई, मिड वैल्यू, पहली मिड वैल्यू। ऐसे ही इन दोनों का एडिशन किया 25 और 30 का डिवाइडेड बाई 2 से किया तो हमारी 27.5 मिड वैल्यू आएगी। ऐसे ही इसको किया दोनों को डिवाइडेड बाई तो 32.5 आएगी। ऐसे ही हमने इन दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड किया तो ये 37.5 आएगी। ऐसे 45 को करेंगे तो हम डिवाइड बाई 2 तो 42.5 आएगी। ऐसी 45 से 40 को जो है डिवाइड ऐड करके ये करेंगे 2 से डिवाइड तो 47.5 आएगी। ऐसे 50 से 55 को करेंगे ऐड, फिर 2 से डिवाइड तो 52.5 ये हमारी मिड वैल्यू आएगी। ऐसे ही 50 से 55 से 60 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 57.5 ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। फिर उससे अगली टेबल में हम क्या बनाएंगे, एफ एक्स को निकालना पड़ेगा। एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ और जो हमारी वैल्यू आ रही थी मिड वैल्यू वो एक्स, उसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई किया तो 11 वो आ गया हमारा 1125। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी एफ एक्स आ गई। इस वाली इसका जो है इसका जैसे इसमें इसका मल्टीप्लाई एफ में एक्स का, ऐसी एफ में एक्स का मल्टीप्लाई किया ये आ गई। ऐसे हमारी ये है, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये वाली टर्म आएगी जो 5625 दे रखी है। ऐसे ही हम करते जाएंगे, एफ का मल्टीप्लाई इस वाली एक्स में तो 7650। ऐसे ही ये है 120 का जो मल्टीप्लाई 47.5 में करेंगे तो 5700 आ जाएगा। ऐसे ही 70 का मल्टीप्लाई 52.5 में किया ये आ जाएगा। ऐसे ही 50 का मल्टीप्लाई 57.5 में किया ये आ जाएगा। अब डी निकालना हमें पहले डेविएशन कैसे निकलेगा। डेविएशन का जैसे मैंने बताया था पहले वही है मीन। डेविएशन को निकालने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन कैसे निकलेगा, पहले वही समेसन एफ एक्स, जो इन टोटल जो है एफ एक्स है इसका समेसन क्या है, इसका टोटल का 31
5175 ये हमारा समेसन, और एफ जो आ रहा था समेसन एफ 770 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो जो है हमारा मीन क्या आएगा 40.48। इसको हमने उसमें कर दिया, राउंड ऑफ किया तो 40.5 ले लेंगे हम। 40.5 लेंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमारा डी कैसे निकलेगा। डी निकालने के लिए हमने जैसे बताया था कि एक्स क्या 22.5 माइनस वाई, जैसे मैं बताता हूँ अभी। जैसे फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी, फर्स्ट ये है, डी निकाल लें हम। डी क्या निकाल लें, डी निकालने के लिए फर्स्ट वैल्यू क्या थी 22.5, और जो हमारा मीन आया था, मीन कितना आया है 40.5। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 18 आएगा। कितना आया, माइनस के 18। फर्स्ट वैल्यू में से हम मीन को माइनस करेंगे, ये हमारी डी जो आएगी ये डेविएशन 18 आएगा। ऐसे ही हम जो है सेकंड जो हमारी वैल्यू है इसमें से जो मीन को माइनस करेंगे 40.5 को तो -13 आएगा। ऐसे ही 32.5 में से माइनस करेंगे 40.5 को तो -8। ऐसे ही 37.5 में से 40.5 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। ऐसे ही 42.5 में से 40.5 माइनस करेंगे तो +2 आएगा। ऐसे ही 47.5 में से 40 जो माइनस करेंगे 40.5 तो 7 आएगी पॉजिटिव। ऐसे ही 52.5 से 40.5 माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा 12। ऐसे ही 57.5 में से 40.5 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 17 आएगा। अब आगे क्या होगा, हमें इनका डी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जैसे 18 है, 18 का स्क्वायर निकाला तो हमने ये आया 324। 13 -13 का निकाला तो 169 आ गया। -8 का निकाला तो स्क्वायर रूट 64 आएगा। ऐसे 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकाला तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 9। ऐसे 2 का निकाला तो हमारा 4 आएगा। ऐसे 7 का निकाला स्क्वायर डी स्क्वायर तो 49 आएगा। ऐसे 12 का निकालेंगे तो 144 हमारा स्क्वायर आएगा। ऐसे 7 का 289 आएगा। अब इसके निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के एक और वो कॉलम बनाना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर। जैसे हमारा फॉर्मूला था अंडर रूट में समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ, जिससे हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा था। ऐसे ही हमें कॉलम बनाना पड़ेगा आगे वाला एफ डी स्क्वायर। एफ हमारा जैसे 50 था, 50 में डी का स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया इसका 324 का तो ये आएगा हमारा। ऐसे 70 में मल्टीप्लाई किया किसका 169 का तो ये आएगा। ऐसे 80 में मल्टीप्लाई किया 64 का तो ये आएगा हमारा। ऐसे 150 में किसका मल्टीप्लाई किया 9 का तो हमारा ये आएगा। ऐसे 180 में 4 का मल्टीप्लाई किया 720 आएगा। ऐसे 120 में 49 का मल्टीप्लाई किया 5880 आएगा। ऐसे 70 में मल्टीप्लाई करेंगे 144 का तो ये आएगा 10080। ऐसे 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 289 का तो 1445 आएगा। ऐसे इसका समेसन एफ एक्स कर लिया, टोटल इनका सम किया वो समेसन एफ डी स्क्वायर कहलाएगा। सॉरी एफ एक्स नहीं, एफ डी स्क्वायर का सबका समेसन किया तो एफ डी स्क्वायर हमारा क्या आएगा 65,630। ये हमारा इसका समेसन आ गया टोटल। और इसको हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालने के लिए जो है, जैसे हमारा अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट में एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ आएगा ना, समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेसन एफ डी स्क्वायर क्या आ रहा था हमारा 65,630 और समेसन एफ क्या आ रहा था 770। तो 770 से 65,630 जो अंडर रूट में इसमें डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या आएगा 85.23। इससे इसमें डिवाइड देने, नीचे वाले से इसमें डिवाइड देने के अंडर रूट में 85.23 आएगा। अब इसका अंडर रूट जो आ रहा है हमारा अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद 9.23 ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 9.23। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, हमें वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जो स्टैंडर्ड डेविएशन 9.232 आया है इसका स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर करने के बाद हमने सॉल्व किया है तो 85.229 आएगा। 229 को हमने जो है ये राउंड ऑफ किया तो 85.23 ये हमारा वेरिएंस आ गया। ऐसे कोफिशिएंट वेरिएंस को सॉल्व करने के लिए
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है और मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आया था हमारा 9.232 और किससे डिवाइड देना, हमारे मीन से, जो मीन हमने जो है ऊपर सॉल्व किया था ये 40.5 जो आया था, 40.5 से मल्टीप्लाई मीन में करके और मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे तो सॉल्व करके जो है हमारा क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 22.8। अब इससे हमारा जो है ये डिस्पर्जन वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो यूनिट है ये कंप्लीट हो गया और इससे जो है हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीख लिया, किससे, इंडिविजुअल डेटा सीरीज से और डिस्क्रीट डेटा सीरीज से और क्लास इंटरवल डेटा सीरीज से।